वो टेक्निक पे काम करना है जो कम से कम टाइम में हमको जल्दी से आंसर दे दे। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सिंपली, अगर मैं बोलूं कि 3/2 है, 5/4 है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बड़ा कौन है, तो एक तो तरीका है कि आप ऐसा करिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो डिवाइड करिएगा, छोटा नंबर है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1.5 आएगा, ये 1.25 आएगा, तो आप कहिएगा ये बड़ा है। ठीक है, ये देसी तरीका हो गया। दूसरा है कि इसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, जिसे 100% से इसको गुना कर दीजिए, 100% से इसको कर दीजिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार नंबर जब बढ़ जाता है, जैसे मान लो यहाँ 71 दे देगा, यहाँ 53 दे देगा, फिर आप 100 से गुना करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो तीसरा जो तरीका है वो ये है कि क्रॉस मेथड करिए। फिर डिफरेंस मेथड भी आपको बताता हूँ। तो क्रॉस में क्या करना होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को 4 से करिएगा और 12 यहाँ लिखिएगा, उधर नहीं इधर। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो लेफ्ट के लिए होगा, और राइट साइड के लिए ये होगा 2 × 5 यानी 10। अब अगर हम देखें तो 12 और 10 में अब मुझे आसानी से पता चल रहा है कि 12 बड़ा है, मतलब 3/2 जो है बड़ा है किससे, 5/4 से। तो ये एक तरीका चलेगा हम लोग का, जो कि काफ़ी फेमस तरीका है, कि हमें क्रॉस चेक कर लेना है मल्टीप्लाई करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर मैं बोलूँ कि 3/5 और 7/9, इसमें कौन बड़ा है, बस आप क्रॉस गुना करके चेक कर सकते हैं। 9 को 3 से करिएगा तो 27, और यहाँ 5 को 7 से करिएगा तो 35, मतलब 35 बड़ा है। मतलब साफ है कि 7/9 यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 31/37 है, ठीक है, और यहाँ जो है 41/47 है। अब 31/37 है और 41/47 है, अब इसमें पता करिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ तो मुसीबत खड़ा हो गया, क्योंकि अभी हम कर रहे थे क्रॉस चेक, लेकिन यहाँ छोटा नंबर था तो हमने बड़े आसानी से यहाँ पे क्रॉस गुना कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब क्रॉस गुना करने जाएंगे तो काफ़ी हमको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक अगला टेक्निक है कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो ज़्यादातर चांस ये बनता है मेरे मित्र, कि उसमें डिफरेंस सेम होगा। उसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम होगा। जैसे 31 और 37 में कितना बढ़ा, यहाँ 6 का डिफरेंस है, मतलब 6 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए 6 बढ़ रहा है। अगर इसका डिफरेंस सेम है, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं बात प्रॉपर का कर रहा हूँ, प्रॉपर मतलब जिसका नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, तो अगर इस कंडीशन में है तो आपको जो ऊपर वाला बड़ा दिखेगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, नीचे वाला जो आपको जो छोटा दिखेगा वो आपको छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें 41 और 31 में बड़ा कौन था, 41, यानी 41/47 जो है 31/37 से क्या होगा, बड़ा होगा। हम कुछ और बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जी इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अगर देखना है तो पहला चेक हमें ये करना है कि क्या डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो फिर बिना बनाए बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, सब जगह 2 2 बढ़ रहा है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो फिर देखिए कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, मतलब अंश किसका बड़ा है। 9/11 में 9 बड़ा है, यानी 9/11 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसी को मैं बोलूँ ये कि ये 5/3 है, और ये 7/5 है, और ये 9/7 है, और ये 11/9 है, बड़े ध्यान से पैसेंस रख के मेरी बातों को आप सुनिए। डिफरेंस यहाँ भी सेम था, डिफरेंस यहाँ भी सेम है। अंतर क्या है कि इसके पहले जो था एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, एक उचित भिन्न था, जिसमें नीचे वाला बड़ा था। अगर क्या है, नीचे छोटा है ऊपर वाला ही बड़ा है, और डिफरेंस भी यहाँ सेम है। जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो याद रखिए, जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा रहेगा ऊपर वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा ऊपर कौन दिख रहा है, 5/3। तो 5/3 जो है सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, आप चेक करके देख सकते हैं। 5/3 जो होगा सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे इस पर 25 और उस पर 21, तो 21 छोटा हो गया मतलब कट गया। इस पर 7×5 = 35 और उस पर 9×3 = 27, 27 छोटा हो गया मतलब कट गया। इस पर 9×5 = 45 और 11×3 = 33, 33 छोटा हो गया मतलब ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया।
एक ही कॉन्सेप्ट दो तरह के फ्रैक्शन में लगाया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। और उचित भिन्न में अगर डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश बड़ा उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा। और अनुचित भिन्न में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ा, और जिसका अंश बड़ा उसकी वैल्यू सबसे छोटा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उसको मैं जल्दी जल्दी करता हूं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, करिए। इसमें आपसे बोला ये जा रहा है कि मुझे आप ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, बताइए। अभी आपको जो नियम बताया गया है वो सारा नियम लगाइए। सारे क्वेश्चन के लिए एक नियम काम नहीं कर सकता है, तो आपको अलग अलग ढंग से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे इसको देखिए, 3/9 है और 8/14 है। यानी आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, या भी रहने देता हूँ। ये 5/8 है, ये 4/9 है। ठीक है, इसको अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 7। पहले तो हमें ये चेक करके देखना है कि क्या इसका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस में देखिए 3 और 9 में 6 का डिफरेंस है, और यहाँ देखिए 4 और 7 में डिफरेंस 3 का है। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 का। तो डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको दो तरीका मैं बताऊंगा बेस्ट। पहला तरीका ये है कि आप क्रॉस गुणा करके चेक कर लीजिए। पहले मैं क्रॉस वाला समझा रहा हूँ। तो 7×21 और 9×36, आपको चाहिए क्या, सबसे छोटा। तो बड़ा वाले को छाटते चलना है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू 21 आ रहा है और उसका वैल्यू 36 आ रहा है, यानी बड़ा वाले को मुझे क्या करना है, छाटना है। फिर 8×3=24, इस पर वैल्यू 24 आ रहा है, और इस पर वैल्यू 9×5=45 आ रहा है। मतलब बड़ा वाले को मुझे छाटना है। हालांकि मैं इसको भी काट के छोटा कर देता तो और अच्छा रहता। फिर यहाँ देखिए 9×3=27, इस पर वैल्यू 27 आ रहा है, और उस पर वैल्यू 36 आ रहा है, मतलब बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा आपको कौन दिख गया, 3/9, यानी 3/9 जो है सबसे छोटी फ्रैक्शन है। एक तो इसका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम आपको समझाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको आप काट ही के लिखिए। 3/9 का मतलब होता है 1/3, और 8/14 यानी 4/7, और ये 5/8, और ये 4/9। एक तो मैंने बता दिया कि जल्दी से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा देखिए डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ कितने का है, 3 का, और यहाँ 3 का, और यहाँ 5 का। आप डिफरेंस को सेम कर लीजिए। मतलब 5, 3, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो एलसीएम हो जाएगा 5×3=15 30 हो जाएगा। तो आप डिफरेंस को जब सेम कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो सबको 30 बनाइए। तो यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस है, मुझे 30 बनाना है, तो मुझे 15 से गुना करना पड़ेगा, और केवल ऊपर करिएगा, याद रखिएगा। 3 को 30 बनाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा, 3 को 30 बनाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा, और 5 को 30 बनाना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा। देखिए ऊपर कितना दिख रहा है, 15, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 40, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 24। तो आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, माने ये फ्रैक्शन जो होगा सबसे छोटी फ्रैक्शन होगा। इस बात को समझे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस सेम करना है, यानी डिफरेंस सेम यहाँ पे करना है, और ऊपर आपको केवल और केवल न्यूमरेटर में गुना करना है, और फिर देखिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, फिर बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। बताइए इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे। 5, 6 में 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस। तो ठीक है, इतना जगह तो हमें 1 1 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये चारों में तो हम कंसिडर कर सकते हैं ना कि सबसे बड़ा कौन है। तो चारों में आपको ऊपर सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 8, यानी 8/9 ये चारों में सबसे बड़ा है, और इसे कंपेयर करना है 6/11 को। अब यहाँ पर आप चाहें तो डिफरेंस सेम कर सकते हैं, या आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप क्रॉसिंग कर लीजिए, छोटा नंबर है तो यहाँ पे 88 आएगा, और वहाँ पे 54 जाएगा, मतलब ये छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन दिख गया, 8/9, यानी 8/9 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है।
या आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस भी सेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो कितना से गुना करना चाहिए, 5 से। तो यहाँ पर आप 5 से गुना करिए। आपको बड़ी फ्रैक्शन चाहिए, तो ऊपर वैल्यू इसका 40 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू मात्र 6 है, यानी ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो हमें सारे तरीका सीख करके ही रखना है, क्या पता किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे। ठीक है, कोई एक तरीका पे आपको काम नहीं करना है। इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, वही वाली बात। तो पहले तो डिफरेंस चेक करिए, 15-16 में 1 का डिफरेंस, 24-25 में 1 का डिफरेंस, 19-20 में 1 का डिफरेंस। अब ये तीनों में जब डिफरेंस सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो तीनों में आपको 24/25 सबसे बड़ा है। अब इस 24/25 से आप करिए क्या, 34/35 को कंपेयर कर दीजिए। आप चाहें तो समर्थ हैं तो गुना करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप गुना भी कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 35 गुना 24 और ये आ जाएगा 25 गुना 34। तो अगर आप गुना करिएगा तो 24×5 120, बाकी 12 और 24 72 और 12 84, यानी 840। 25 से करिए, 25 चौका 100, बाकी 10, 25 75, 10 85, यानी 850। अब 840 और 850 में कौन बड़ा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 850, यानी 34/35 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। या आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस भी सेम कर सकते थे, जैसे यहाँ 34 और 35। अच्छा, यहाँ भी तो 1 का डिफरेंस था ना, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी। 34 से 35 यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। तो सब जगह जब एक ही का डिफरेंस है तो मुझे इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा अंश देखिए कौन है, 34 है, यानी सी ऑप्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। बात आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो पहले तो हम डिफरेंस चेक करने जाएंगे। तो 19 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो 11, यहाँ 11 का गैप है। यहाँ देखिए तो कितने का गैप है, यहाँ अगर देखा जाए तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ 13 का गैप है, और यहाँ 11 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है, 13 का गैप है। कोई बात नहीं, अब ये दोनों में तो सिमिलरिटी है। ये दोनों में जब गैप 11 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये दोनों में पता करिए कि कौन बड़ा है। तो ऊपर कौन बड़ा दिख रहा है, 10, यानी ये दोनों में तो मुझे 10/21 बड़ा दिख गया। और ये दोनों में देखिए यहाँ गैप सेम है, 13 का गैप है। तो ये दोनों में ऊपर आपको कौन बड़ा दिख रहा है, 11, यानी 11/24। अब रह गई बात कि ये दोनों में कंपेयर करना है। अब ये दोनों में कंपेयर करना आसान हो जाएगा, आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 240, इस पर वैल्यू 240 आ रहा है, 21 गुना 31 करिएगा, 21 गुना 11 करिएगा तो 231 आ जाएगा। अब आप बताइए, नहीं 11 गुना 21 ना है, तो 231 आ जाएगा। 21 दें कि 210 और 21 यानी 231। अब इसमें आप ये बताइए कि बड़ा कौन है, 240, यानी 10/21 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ पे गैप को भी सेम बना सकते हैं, जैसे यहाँ गैप कितने का है। या दूसरा तरीका और भी है कि आप चाहें तो नीचे सेम कर सकते हैं, लेकिन कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा वही कीजिए। ठीक है, सबसे छोटा चाहिए तो 6/11, यानी 5 बढ़ा, यहाँ भी 5 बढ़ा, तो छोटा कौन है, 6/11। तो बस उसको काट दीजिए, बड़ा को आप काटते जाइए। यहाँ अगर गुना करिएगा तो 22×6 132, अब 15 गुना 11 करिएगा 165, तो बड़ा तो हो गया 165, तो ये कट जाएगा। अब ये अगर देखा जाए, इसे तो गुना करना थोड़ा सा आसान होगा, इससे 6×6 36, 11×5 55, तो वो 55 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है। तो हमें तो 55 वाले को काटना है, क्योंकि बड़ा वाले को। अब ये दोनों में खाली कंपेयर रह गया, 6/11 और 19/36। अगर यहाँ देखा जाए तो 36×6 होता है 216, और 29 गुना 11 190, 190 और 29 हो जाएगा कितना, 190 और 29 209। अब आप मुझे ये बताइए कि 216 बड़ा है या 209 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 216, यानी 6/11। तो 6/11 इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे छोटा चाहिए, तो 29/36 मारिए, क्योंकि हमें छोटी फ्रैक्शन चाहिए। बात समझे।